ईसा से बहुत सुंदर पद है। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकुर सुधारी, वरणौ रघुबर विमल जसो, जो दायक फलचारी। वाह! इस एक पद को पूरा करने में सिवान एक बार गए थे हम राम जन्मोत्सव में कथा करने, तो एक पद को ही पूरा करने में मुझे 6 दिन लग गए थे। 3 घंटा रोज कथा होता था और इसी एक पद में मतलब 6 दिन यानी 3 घंटा रोज 18 घंटा लगा, तब जाके एक पद पूरा हुआ। तो कल आपको हमने सुनाया था कि रामचरितमानस, भागवत गीता और भागवत महापुराण, ये तीनों ऐसे ग्रंथ हैं जो रस ही रस है। इसमें इन तीनों ग्रंथों में कहीं भी छिलका, गुठली, त्याज्यंश तनिक भी नहीं है। अब ये तीनों ग्रंथ में दुनिया का तमाम वेद, पुराण, उपनिषद जो कुछ भी है सबका समावेश हुआ है, सबका निचोड़ ज्ञान है, रस ही रस है, छिलका और गुठली है ही नहीं। इसलिए इन ग्रंथों के किसी भी एक मंत्र को ले लो, एक चौपाई को ले लो, एक दोहा को ले लो, एक श्लोक को ले लो, तो फिर उसी में सभी कथाएं हो जाती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना नॉलेज है, प्रभु ने आपको कितना दिया। अब जितना दिया उतना ही बांट पाएंगे। तो मैंने जो लिया उसमें तो 6 दिन लग गए उसका व्याख्या करते करते करते, तब जाके मेरे हिसाब से पूर्ण हुआ, परमात्मा के हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से। मुझे लगा कि अब मैंने इस पद को अब पूरा कह दिया। अब जैसे कि कल हम लोग रामचरितमानस से, बालकांड से एक चौपाई लिए थे। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंसते नाना। इसी पर कल का सत्संग हुआ था, वो अभी बाकी है, वो अभी कल बीच में ही रह गया, बाकी रह गया। कथा में ध्यान रखेंगे, कभी भी हाथ जोड़ कैसे नहीं बैठेंगे, आसन लगाकर सीधा बैठेंगे। मेरुदंड को सीधा रखना चाहिए, कमर को सीधा रखना चाहिए हमेशा। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाया तो शुरू में ही योग की चर्चा कर दी। कहते हैं जब तक इंद्रियां वश में नहीं होगी तब तक कोई सत्संग कुछ नहीं होगा। तो उसमें कहते हैं कि कमर को सीधी करो, आसन पे सीधे बैठो और सीधे बैठकर अपने मन को वश में करो। और मन भागता है इधर उधर, जैसे थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे प्रभु में, तब तक मामा क्या चला जाएगा, फूफा क्या चला जाएगा, बाजार में चला जाएगा। अब वहां कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि नहीं, ऐसे नहीं होगा भजन। आप अपने मन को जहां जहां जा रहा है ना उसको प्रत्याहार करो, रिकॉल करो और धीरे धीरे बहला फुसला कर उससे अपने में लौटाओ। और उसके बाद जब लौट आए तब ना सुनोगे, चाहे भजन करोगे, चाहे मैं करूं, चाहे आप करो। अगर मन यहाँ है ही नहीं तो शरीर करने से क्या मतलब, कुछ भी मतलब नहीं। तो आइए अब सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना, उसके बाद आज का सत्संग शुरू करते हैं। सभी लोग हमारा साथ भी देंगे। ऐसा प्यार बहा दो प्रभु जी, चरणों से लग जाऊं मैं। ऐसा प्यार बहा दो प्रभु जी, चरणों से लग जाऊं मैं। सब अंधकार मिटा दो प्रभु जी, सब अंधकार मिटा दो प्रभु जी। दर्श तेरा कर पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दो प्रभु जी। प्रभु से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु ऐसा प्यार बहा दो कि हमें हमारे अंतःकरण में पूरे विश्व के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए कहीं भी घृणा का भाव ही न हो। क्योंकि जहां घृणा का भाव उत्पन्न होता है वहां आप नहीं होते हैं।
क्योंकि सारा विश्व आपका है, सारे विश्व में आप हैं, सारा विश्व जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है सब आप ही का प्रतिबिंबित लीला है, इसलिए मैं आपसे भिन्न किसको देखूं। जग में आकर जग को मैं अब तक ना पहचान सका, जग में आकर जग को मैं अब तक ना पहचान सका। क्यों आया हूँ कहाँ है जाना ये भी मैं ना जान सका, क्यों आया हूँ कहाँ है जाना ये भी मैं ना जान सका। तुम हो अगम अगोचर दाता, तुम हो अगम अगोचर दाता, कहो कैसे लख पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दो प्रभु जी, चरणों से लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दो प्रभु जी। कल का सत्संग इसी पर हुआ कहा कि हम लोग झूठा जगत देखने की जिद किए और परमात्मा ने दिखा दिया और हम लोग चले आए इस विश्व ब्रह्मांड में। अब आगे जाते हैं हम लोग, लेकिन अब फिर परमात्मा ने कहा था कि सबसे पहले अपने आप को भूल जाओगे कि मैं कौन हूँ। अब हम लोग यहाँ समझते हैं कि मैं गोविंद महाराज हूँ, मैं मोहन मास्टर साहब हूँ, तो मैं कृष्ण मोहन सिंह हूँ, तो कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है। इस भौतिक शरीर को ही अपना मान लिए, पंच तत्व की ये मलमूत्र के ढेर को ही अपना मान लिए कि यही मैं हूँ। अब वास्तव में कल मैंने क्या सुनाया था, हम लोग कौन है, तो परमधाम के ब्रह्म की आत्मा है। और हम लोगों के लिए विश्व का बखेरा परमात्मा ने खड़ा किया और इसमें हम लोग दुख का खेल देखने आए। कैसा होता है असत, जड़, दुख, मोह, ममता कैसा होता है, जन्म मृत्यु ये सब कैसा होता है, जवानी बुढ़ापा कैसा होता है। और आप तो गए और अब न अपने की पहचान रह गई है, न जगत की पहचान रह गई है, न परमधाम की पहचान रह गई है। कहाँ से आए कहाँ जाना कुछ भी ज्ञान नहीं रह गया। अब तो बस ज्ञान रह गया कि सुबह जल्दी उठो, जल्दी से खाओ पियो, तैयार होकर काम में लग जाओ और फिर दिन भर काम करो, दिन भर बेमानी की बातें करो, इधर करो उधर करो या जो भी करो, फिर शाम को फिर वहीं खाओ पियो सो जाओ। रोज का दैनिक काम यही रह गया है। अब हम कौन है, कहाँ से आए, हमें जाना कहाँ है, सब भूल गए। तो परमात्मा ने कहा था कि तुम लोग जाओगे तो सबसे पहले अपने आप को भूल जाओगे, फिर मुझे भी भूल जाओगे, फिर इस दिव्य परमधाम को भी भूल जाओगे, इसकी पहचान नहीं रह जाएगी। सो यहाँ चरितार्थ हो गया है। अभी अब करो कृपा जगदीश्वर मेरे, मैं मूर्ख नादान हूँ। करो कृपा जगदीश्वर मेरे, मैं मूर्ख नादान हूँ। नहीं आराधना जप तप जानू, मैं अवगुण की खान हूँ। नहीं आराधना जप तप जानू, मैं अवगुण की खान हूँ। दो ऐसा वरदान मालिक, दो ऐसा वरदान मालिक, सुमिरन तेरा गाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दो प्रभु जी, चरणों से लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दो प्रभु जी। अब कहीं संतों का संग मिल जाता है, किसी ब्रह्मात्मा का संग को थोड़ा बोध होता है कि रे कहीं से मैं आया हूँ, कहीं मुझे जाना है, मैं ब्रह्म की आत्मा हूँ, आखिर ब्रह्म मुझसे कैसे बिछुड़ गए, मैं कैसे ब्रह्म से बिछुड़ गई। अब ये जब थोड़ा सा भान होता है तो अब वो प्रार्थना में उतरता है कि हे प्रभु गलती तो हो गई, गलती तो हो गई, देखन को हम आई दुनिया हम ही कारण किए, सच हमारे लिए ही आपने परमात्मा ये दुख का खेल बना दिया। अब तो मैं इस दुखों के घोड़ जाल में ऐसी फंसी हूँ कि इससे निकलने का कोई मार्ग ही नहीं मिलता। अब अपने गलती पर पछतावा होता है तो परमात्मा से प्रार्थना की ओर हाथ उठते हैं। अब प्रार्थना करते हैं तो यहाँ पर कुछ ना प्रार्थना का ज्ञान है, ना परमात्मा पर आराधना का ज्ञान है, ना जप न तप न योग न ध्यान, कुछ पता ही नहीं है। अब
इसमें ये जीव और फंसता है तो परमात्मा के शरण में जाता है कि हे प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, अब तो बस उद्धार कर दो। मैं यही जानता हूं कि आपसे मैं बिछुड़ गया हूं, अब मेरा उद्धार कर दो स्वामी। मैं आराधक तुम दाता मेरे, निस दिन तेरी ओट है। मैं आराधक तुम दाता मेरे, निस दिन तेरी ओट है। तेरी कृपा से ही मेरे अंदर जो भी खोट है, तेरी कृपा से ही मेरे अंदर जो भी खोट है। शरण लगा लो हे जगदीश्वर, शरण लगा लो हे जगदीश्वर। तुझ पर बलि बलि जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दो प्रभु जी। चरणों से लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दो प्रभु जी। चरणों से लग जाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दो प्रभु जी। सब अंधकार मिटा दो प्रभु जी। दर्श तेरा कर पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दो प्रभु जी। ऐसा प्यार बहा दो प्रभु जी। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की। तो जब प्रार्थना करेंगे ना हम लोग, तो प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। तो भगवान सुनते हैं, कृपा करते हैं। आर्त स्वर से जिज्ञासु होकर परम तत्व को जानने वाले तत्व ज्ञानी के शरण में जब हम पहुंचते हैं परमात्मा की कृपा से, तो परमात्मा ही पहुंचाते हैं तत्व ज्ञानी के शरण में। बिना उनके कृपा का हम लोग तो भटक ही रहते हैं। अब जब कोई तत्व ज्ञानी पुरुष से मुलाकात होती है, उस समय तत्व का बोध होता है परमात्मा की कृपा से। उस समय यह जीव इस शरीर में रहते हुए ही अब बेचैन हो जाता है। अब बेचैन हो जाता है कि अब अपने आत्मा का उद्धार कर लिया जाए। अब इस शरीर से धीरे धीरे उसका मोहात्मक बंधन दूर होता है। ये मलमूत्र के भांड से मोहात्मक बंधन दूर होता है। कब? जब उसे परमात्मा का बोध होता है तब। जैसे कि कल के सत्संग में हमने सुनाया था कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, किसके लिए उत्पन्न हुई। तो सृष्टि उत्पन्न हो गई। अब तो मैंने बताया था कि बिना असत को जाने सत का बोध नहीं होगा। जहां सत ही सत हो वहां असत का ज्ञान नहीं होगा, जहां असत ही असत हो वहां सत का ज्ञान नहीं होगा। तो यहाँ पर सिर्फ असत ही असत है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसकी 6 अवस्थाएं नहीं। यहाँ की कोई भी वस्तु, सबकी अवस्थाएं क्या है? पैदा होना, रहना, घटना, बदलना, नष्ट होना। यहाँ पे कोई पदार्थ चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सब में यही 6 स्वभाव है। अब इन 6 स्वभाव में ये पूरा विश्व ब्रह्मांड उत्पन्न है, इसलिए इसको सत वाला नहीं कहा गया है, इसको असत कहा। और इस असत का ईश्वर कौन है? तो आदि पुरुष महानारायण, जो ब्रह्मांड रूपी अंडा को फोड़कर सृष्टि के प्रारंभ में प्रकट हुआ, जिसे सृष्टि का प्रथम जीव कहा गया। और हम लोगों का यही ईश्वर है। देखिए, ईश्वर, ब्रह्म और परब्रह्म तीनों अलग अलग हैं। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष की चर्चा हुई थी कल। तो ये ईश्वर जो है, जगत का ईश्वर, शेष साई नारायण का पिता, आदि शक्ति का पिता, आदि पुरुष। अब इस जगत का ईश्वर यही है, क्योंकि इसी ने कहा एक को हम बहुत श्याम मैं एक हूं एक हो जाऊं। तो इसके कहने मात्र से ही इसके रोम रोम से असंख्य विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए। अब असंख्य ब्रह्मांडों में अलग अलग से साई नारायण आदि शक्ति कार्य ब्रह्म बनाए गए, एक एक ब्रह्मांड के स्वामी और स्वामिनी। ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। तो हम लोग इस ब्रह्मांड में है, तो हिरण्यगर्भ ब्रह्मांड में है। इस ब्रह्मांड का नाम है हिरण्यगर्भ। एक बार महादेव चले गए अन्य देवताओं को लेकर, विष्णु जीवित है, अपने ब्रह्मा जीवित है, ये लोग चले गए प्रकृति से परे। अब व्याकृत ब्रह्म के महाकारण के गोलोक धाम में, वहां गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के महल के पास जाते हैं तो वहां पर कुछ सखियां
मुख्य द्वार पर पहरा दे रही हैं। सखियों ने बेकरार कर रास्ता रोका। देवताओं ने कहा हमें प्रभु का दर्शन करना है। हे देवियों, हे भगवान की आत्माओं, आप लोग क्यों रोक रही हैं रास्ता? तो भगवान की आत्माएं कहती हैं कि आप लोग कहाँ से आए हो, कौन हो, कहाँ जाना है, किससे मिलना है? तो देवता लोग कहते हैं कि मुझे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना है। कहते हैं कि ठीक है, दर्शन हो जाएगा, लेकिन आप लोग कौन हो? अपना अपना परिचय बताओ। तीनों अपने अपने परिचय बता रहे हैं कि मैं विष्णु देवता हूँ, मैं ब्रह्मा देवता हूँ, मैं शिव देवता हूँ। तब वो कहती है कि कहाँ से आए हो? तीनों अपना अपना परिचय देते हैं कि मैं वैकुंठ से आया हूँ, कैलाश से आया हूँ, ब्रह्मलोक से आया हूँ। वो कहती है कि अरे यहाँ तो कितने असंख्य शिवलोक के ब्रह्म और वैकुंठ के ब्रह्मलोक के देवता आते रहते हैं, तुम लोग कौन ब्रह्मांड के नायक हो, कौन ब्रह्मांड से आए हो? तो तीनों में से किसी को पता ही नहीं था कि हम लोग किस ब्रह्मांड के हैं। अब तीनों बेचारे फंस गए वहां पर। जाओ अब क्या बताए? अब तो तीनों का सर खुजलाने लगा कि अब उत्तर क्या दिया जाए। कहती करे कैसे अज्ञानी हो तुम लोग कि अपना गांव नाम तक नहीं जानते हो, कहाँ से आए वे भी नहीं बता रहे हो। अरे कैलाश वैकुंठ तो बहुत असंख्य है, तुम लोग कौन कैलाश के हो, कौन वैकुंठ के हो, कौन गांव नगर के हो, तुम्हारे ब्रह्मांड का नाम क्या है, कौन ब्रह्मांड से आए हो? तब विष्णु जी थोड़ा चालाक है, उन्होंने दिमाग लगाया। वो कहे कि हम लोग उस ब्रह्मांड से आए हैं ना जिस ब्रह्मांड में वामन भगवान के नाखून लगने से ब्रह्मांड का अष्टावरण फट गया था, उसी ब्रह्मांड से हम लोग आए हैं। तो कहती है देवी कि तो ऐसा कहो ना कि हिरण्यगर्भ ब्रह्मांड से आए हैं, इस ब्रह्मांड का नाम है हिरण्यगर्भ। अब तब जाके उसके बाद भगवान से उन लोगों का दर्शन हुआ। तो जहां हम हैं वहां का सब कुछ जानकारी होना चाहिए, जिस ब्रह्मांड में हम हैं। बहुत से संत मत में कहा गया, बहुत से संत महात्मा लोग कहते रहे दीक्षा ले लो, ज्ञान ले लो, हमारी भक्ति करो, हमारी भक्ति करो, भवसागर पार करा देंगे। तो उनसे एक लाइन में पूछो कि भवसागर की चौहदी बता दो भाई, भवसागर पार करना है ना, यहाँ से बनियापुर बाजार पे जाना है तो हमको पता होगा ना कितना मीटर है, यहाँ से 1 किलोमीटर है कि आधा किलोमीटर है। तो भवसागर पार करना है तो भवसागर का क्षेत्रफल भी तो पता होना चाहिए ना कि कितना किलोमीटर पार करना है मुझे, आखिर कहाँ तक है भवसागर। कबीर जग की को कहे भोजन बूढ़े दास, पर ब्रह्म मेरा रहे जो कल में करे निहार। कहते इस ब्रह्मांड का जो ईश्वर है आदि पुरुष, वो भी खुद इस ब्रह्मांड को विस्तार करके खुद इसमें फंसा रहता है। और जब तक तो ज्ञान की उत्कट इच्छा जगती है तब वो भी परमात्मा की आराधना करता है और परमात्मा से अपना अभी तक पूरा ज्ञान नहीं कराया है। ये मैं नहीं करता हूँ, ग्रंथ में लिखा हुआ है कि वो असत और सत दोनों से परे अक्षरातीत को नहीं जानता है। वो भी अव्याकृत ब्रह्म के महाकारण के गोलोकी कृष्ण और अखंड अयोध्या के श्री राम तक ही पहुंच है, उसके आगे वो भी बेचारा नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि उसको आशीर्वाद मिला हुआ है कि सृष्टि का जब महाप्रलय होगा उस समय तुम्हें बोध कराया जाएगा। अभी बोध करा देने पे क्या होगा कि तुम ये सृष्टि का कार्य स्थगित करके परमात्मा के भजन में लग जाओगे। तो इस जगत में 2 व्यक्ति को मिला वो ज्ञान, किसको? एक भोले बाबा को और एक आदि शक्ति को। ये 2 लोगों के पास रोज का काम नहीं है कुछ। तो ये लोगों ने क्या किया? सृष्टि के प्रारंभ से तप किया, साधना किया, परमात्मा की उपासना में लग गए और जो देवता ने दर्शन दिया इनसे बड़े, उनसे पूछा इन लोगों ने कि आपका मूल कौन है, आपसे भी आगे कोई है? ये सब ग्रंथ में प्रमाण है कि किससे कब कहाँ कैसे क्या इन लोगों ने पूछा और पूछ के आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। और इस तरह ये लोग परब्रह्म अक्षरातीत तक, अक्षरब्रह्म तक सब कुछ तत्व से जान गए। और उन्हें महादेव अपने भवानी से वो कथा सुनाते हैं। और पुराण संहिता हो चाहे नागेश्वर तंत्र इत्यादि ग्रंथ हो, वे सब बाद की रचनाएं हैं, द्वापर के अंत की रचनाएं हैं। उस समय तक महादेव परब्रह्म को तत्व से जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हो गए, इसीलिए महादेव सबके गुरु बने। महादेव को जगत का गुरु इसलिए कहा जाता है कि और महाकाल कह के भी संबोधित करते हैं, क्योंकि उन्होंने काल पर भी विजय प्राप्त करके परमेश्वर की उपासना की। और ज्ञानियों के भी गुरु, योगियों के भी गुरु, सबके गुरु क्यों कहा गया? क्योंकि सबसे पहले परब्रह्म का ज्ञान देवताओं में महादेव को ही हुआ, इसलिए सबका गुरु उनको कहा जाता है। और तो मैंने कल आपको 3 प्रकार के भक्ति का भी वर्णन किया था। अब उसके आगे का प्रसंग में मैं लिए चलता हूं आपको।
3 प्रकार के भक्ति का मैंने वर्णन किया था, नवदा भक्ति, अष्टांग योग भक्ति, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति। उसमें मैंने नवदा भक्ति अष्टांग योग का तो चर्चा कर दिया था, निर्गुण भक्ति का, बाकी रह गया था अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति। अब अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति में आपको लिए चलते हैं। अब ये 3 प्रकार की भक्ति कौन करता है? तो मैंने बताया कि सगुण भक्ति, नवदा भक्ति, 9 प्रकार के भक्ति को 9 प्रकार के भक्तों ने चरितार्थ किया। फिर अष्टांग योग, बड़े बड़े योगी ध्यानी हुए जो निर्गुण भक्ति किए, जिसको अष्टांग योग कहा जाता है। अब ये निर्गुण भक्ति जो है बड़ी कठिन है, नवदा भक्ति बड़ी सरल है। भगवान का कथा श्रवण करना, भगवान का कथा करना, उनका वंदन करना, अर्चन करना, उनकी सेवा करना, हनुमान जी के जैसा दास्य भक्ति करना, ये सब सरल भक्ति है, सरल मार्ग है, जो एक आम गृहस्थ कोई भी कर सकता है। लेकिन निर्गुण भक्ति जो है अष्टांग योग, ये बड़ी कठिन कार्य है। यम नियम का पालन करना सबसे पहला कठिन काम है। समय से सोना, रात्रि में 10 बजे तक सो जाना है, समय से उठ जाना, ब्रह्म वेला में उठ जाना। मानसिक स्थिति भी गड़बड़ हो जाएगी आपकी, अगर कोई बताने वाला आपको अच्छा गुरु न मिला तो हो जाएगा गड़बड़। अब इसमें ये निर्गुण भक्ति करने के लाभ क्या है? अष्टांग योग, इसमें क्या होता है कि ये अष्टांग योग भक्ति में हम लोग अपने अंदर जो शक्तियां हैं उसको प्रकट करते हैं। निर्गुण भक्ति में अपने अंदर जो परमात्मा ने शक्ति दे के भेजी है हम लोगों को, अब सबको प्रकट करने आया नहीं, सब लोग प्रकट कर नहीं पाते हैं। अब ये लंबी यात्रा है निर्गुण भक्ति, इसमें लगातार रोज निरंतर योग के 8 अंगों का पालन करना पड़ता है। पालन करते 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 करते, और उसमें सबसे बड़ा कठिन व्रत है ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य का व्रत लेना निर्गुण भक्ति में। और अस्ते चोरी न करना, पाप न करना, पाप की बात भी मन में न लाना, ये सब निर्गुण भक्ति में है। और इस तरह, लेकिन अगर कोई इस साधना में अगर 50% भी उतर जाए तो उससे क्या लाभ होता है? एक तो पहले वो अथर्ववेद के अनुसार 100 वर्ष पूरा अपनी आयु भोगता है, क्योंकि उसके श्वास प्रश्वास की गति जो है सामान्य हो जाती है। उसके श्वास प्रश्वास की गति सामान्य हो जाती है। 1 मिनट में एक व्यक्ति को 15 से 16 बार श्वास लेना चाहिए। और आज के तारीख में मैंने बहुतों का श्वास गिना है, जो लोग मुझसे योग सीखने आते हैं तो गिनते हैं तो 18 के ऊपर ही है सब, कोई 20 बार, कितने लोग तो 22-23 बार भी श्वास लेते हैं। तो ऐसे लोग जो जितना ज्यादा श्वास लेता है उतना कम दिन जिएगा। एक कछुआ 1 मिनट में 4 बार सांस लेता है, तो कछुए की आयु कम से कम 400 वर्ष होती है। कबूतर सबसे ज्यादा सांस लेता है, उसकी आयु कम होती है। कुत्ता, सुअर बहुत ज्यादा श्वास लेते हैं, 32-35 बार तक श्वास लेते हैं। इस सब की आयु कम होती है, 12 साल के आसपास की आयु होती है सबकी, 12-15 में समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए? श्वास प्रश्वास की गति को सामान्य करता है ये अष्टांग योग। अब इसमें क्या होता है कि हमारा अथर्ववेद कहता है कि 100 वर्ष के पहले मर जाओगे तो प्रेत योनि में चले जाओगे, उसका कोई निदान नहीं, कोई उपाय नहीं, कितना श्राद्ध करो। तो वो क्या होगा कि जब उसकी आयु पूर्ण होगी तो फिर उसको सदगति होगी आगे। लेकिन तो 100 वर्ष जीने के लिए यह यम नियम का पालन जरूरी है, आसन प्राणायाम का पालन जरूरी है कि हम 100 वर्ष स्वस्थ जीवन जिए। अगर 85 वर्ष जिए, 60 वर्ष जिए, लेकिन उसमें रोगी होकर जिए तो लोग क्या कहते हैं कि पाप किया है, भोग रहा है। तो पापी ना कहलाना पड़े, इसके लिए योग करें। योग करने से क्या होगा? योग का अभ्यास करने से पाप करने की प्रवृत्ति ही समाप्त हो जाती है। आप चाह के भी पाप नहीं कर पाओगे, होगा ही नहीं आपसे। पाप करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। जैसे देखिए, जितने योगी हैं आज तक इतिहास नहीं है कि कोई पाप किया हो, और जितने भोगी हैं वे रोज पाप करते हैं। वो चाहे कितना लाल पीला कपड़ा पहन ले, बड़े बड़े चंदन टीका मार ले, उससे क्या होगा? वो तो अच्छी अच्छी पौष्टिक वस्तुएं खूब खा रहा है, अब उसकी ऊर्जा जो है योग में खर्च हो नहीं रही है, तो वो क्या करेगा? भोग में लगाएगा उसको। कहीं ना कहीं ऊर्जा तो खर्च होगी, स्थान रिक्त नहीं रहता है, तो वो भोग में लगाएगा। इसीलिए एक गृहस्थ हो या सन्यासी हो या वानप्रस्थी हो, सबको योग में आरूढ़ होना चाहिए। तब जाके उसकी जो रजनीश जी ने क्या कहा,
संभोग से समाधि की ओर। क्यों? ये तो बहुत अच्छी बात है कि जिस वस्तु को, जिस ऊर्जा को, जिस शक्ति को आप भोगने में लगाए हो, उसी को योग में लगा दो, समाधि तक ले जाओ उसे। उन्होंने अच्छी बात है, लेकिन लोग इसको उल्टे तरीके से ले लेते हैं। यानी ऊर्जा दोनों में खर्च है, भोगने में भी और योग में भी। अब वही ऊर्जा अगर योग में लगा दिया तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, अब भोग में लगा दिया तो नरक की प्राप्ति होगी। अब इसमें जितने भी ज्यादा भोग्य वस्तुओं को भोगने वाले लोग हैं, उनका मन जो है एकदम 1% भी उनका वश में नहीं रहता है। वो बार बार नई नई कामनाएं, नए नए उभार लेके आते रहता है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि मन के बहकावों में फंस के नाना प्रकार के पाप अधर्म कुकर्मों को कर डालते हैं, और भोगना पड़ता है इस जीव को, किया मन, और भोगना पड़ता है इस जीव को, जीवात्मा को, उसका दंड। जैसे कि कोई पुत्र गलती कर दे तो उसकी शिकायत लेकर लोग कहाँ आते हैं? माता पिता के पास। उसी तरह मन के बहकावे में जितने लोग आए तो सब लोगों की दुर्गति हुई। इसलिए मन के बहकावे में न आकर हमेशा अपने मन रूपी इंद्रियों को वश में करने का, जिस तरह से कोई बहुत उदंड किस्म का पशु रस्सी बार बार तोड़ के भागता है, रस्सी बार बार तोड़ के भागता है, तो क्या किसान छोड़ देता है उसको? नहीं, वो बार बार पकड़ के लाता है, बार बार पकड़ के लाता है। उसी तरह मन जितनी बार इधर उधर भागे तो प्रत्याहार करके, रिकॉल करके उसको वापस लाओ, बहला के, फुसला के, पुचकार के, और मन रूपी इंद्रियों को वश न करो। तो ये संभव कब है? जब नियमित यम नियम का पालन करेंगे, समय से सोएंगे, समय से जगेंगे, और प्राणायाम इत्यादि करेंगे, धारणा स्थिति बनाएंगे, ध्यान की स्थिति बनाएंगे, तो धीरे 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 कुछ दिनों में आपका मन आपके वश में हो जाएगा। और जब मन वश में हो जाएगा तो मन जो है, एक ही मन दोनों जगह लेके जा सकता है। ये मन अगर परमात्मा के भजन में लग गया तो मुक्ति का मार्ग मिलेगा, विषय वासनाओं को भोगने में लग गया तो नरक चला जाएगा ये जीव। तो दोनों आप ही के पास है, भगवान ने फ्री छोड़ दिया है कि बोलो क्या चाहिए, जो तुम करोगे वही मिल जाएगा बस। तो हम लोग को क्या करना है कि प्राणायाम इत्यादि करके अपने मन रूपी इंद्रियों को धीरे धीरे अपने वश में कर लेना है, और फिर धारणा ध्यान की स्थिति बनाकर परमात्मा से एकाकार हो जाना है, जिसे समाधि पाठ कहते हैं। तो ये स्थिति हर गृहस्थ, हर सन्यासी, हर साधु सबको लानी चाहिए। थोड़ा सा कठिन है, समय देना पड़ता है। तो कठिन क्या है? मैं क्या करता हूँ, सुबह 9 बजे तक ना किसी का फोन रिसीव करता हूँ, ना किसी से बात करता हूँ, ना किसी से मिलता हूँ। क्यों? पहले अपना काम। मेरा दुकान है, लेकिन दुकान पे मैं कितने बजे आता हूँ? 10 बजे के पहले कभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो दुकान क्या है, एक कर्म क्या है, ये पेट चलाने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक माध्यम है। लेकिन पहले आत्मा का खुराक, परमात्मा की भक्ति। सुबह ब्रह्म बेला में उठिए, उठकर भरपेट पानी पीजिए, पानी पी के शौच आदि जाइए, आने के बाद स्नान इत्यादि करके अपने पूजा कक्ष इत्यादि को बढ़िया से ढंग से व्यवस्थित कीजिए। उसके बाद उसमें परमात्मा की आराधना कीजिए। उसके बाद आसन प्राणायाम ध्यान लगाइए, और ये सब करते करते आपको 8 साढ़े 8 तो बज ही जाएंगे। उसके बाद आप जलपान इत्यादि कीजिए, भोजन कीजिए, और फिर दैनिक क्रियाकलाप की शुरुआत कीजिए, काम की शुरुआत कीजिए। अगर ऐसा दिनचर्या आप बनाते हैं तो थोड़ा शुरू में लगेगा कि इतना दिन में तो मेरा ग्राहक बहुत चला जाएगा, पैसा थोड़ा लॉस में बिजनेस चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो देने वाला बराबर देता है। चाहे आप जब जाओ, जैसे जाओ, वो जो फिक्स करके रखा है वही देगा, उससे ना ज्यादा देगा ना कम देगा। इसको हमने 50 बार पढ़ के भी देखा है। तो वही होता है जो वो सोच के रखा है। हम लोग के सोचने से, करने से, भाग दौड़ करने से ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, कर्म करना है, लेकिन सब ईश्वर आराधना के बाद सभी बाकी के कर्म करने हैं। ये भी कर्म है, ईश्वर आराधना भी एक कर्म ही है। अगर ये ईश्वर आराधना रूपी कर्म न करें, योग रूपी कर्म न करें, ध्यान रूपी कर्म न करें, तो फिर परमात्मा से भी मुख हो जाएंगे, अपने आत्मा के स्वामी से भी मुख हो जाएंगे। तो ये है निर्गुण भक्ति के कुछ संक्षेप में आपको हमने दृष्टांत दिया। अब इसमें क्या होता है कि अब ऐसे करते करते बहुत से लोग ऊब जाते हैं। थोड़े दिन करेंगे, शुरू में करेंगे कि हाँ महाराज जी ने कहा थोड़ा करना चाहिए, थोड़ा दिन करेंगे, कुछ तो होता ही नहीं है, चलो छोड़ो बंद कर दो। तो इसको कहा है आगे योग में कि आलस भी नहीं करना है। भगवान की सेवा में, योग करने में, किसी की सहायता करने में आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस उत्पन्न होगा ये निश्चित है, लेकिन करना नहीं है।
अब दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते जाना है। अब योग अग्नि में जो अपने आप को जला लेगा, अपने शरीर में स्थित अष्टचक्रों का जो जागरण कर लेगा, तो उसकी गति कितने जगह होती है देखिए। एक तो होगा ओम खम ब्रह्म का दर्शन होगा। अभी मैं योग कर करके जिस स्टेज में हूं, हृदय चक्र मनस चक्र पे आया हूं, मैं बीच में आ गया हूं, मैं हृदय चक्र मनस चक्र पे मैं आ गया हूं। अभी सुबह मैं योग करता हूं तो पूरा यहाँ तक मतलब कुंडली जो है पहुंच जाती है, वो खूब बढ़िया से समझ में आता है। अब इसके आगे धीरे धीरे मैं प्रयास कर रहा हूं कि आगे यहाँ तक आ जाए, तो उस समय क्या होता है, ओम खम ब्रह्म का दर्शन होगा प्रैक्टिकल। उसके बाद और आगे जाएंगे तो योग का परम अवस्था है केवल्य ब्रह्म, अविनाशी अक्षर ब्रह्म का 4 पाद मैंने बताया था, व्याकृत सबलित केवल सत्स्वरूप। तो उसमें केवल ब्रह्म की प्राप्ति होती है। लेकिन केवल ब्रह्म किसको मिलेगा? जो तत्वज्ञानी होगा। तत्वज्ञानी भक्त जो होगा, जो योग के और शास्त्रों के तत्व को जानता हो और वहां तक पहुंचने की क्षमता बना ले, तब। अन्यथा अधिकतर योगी ओम तक ही पहुंचते हैं। उससे कोई ज्यादा ज्ञानी हुआ तो आदि पुरुष के जो ये 4 स्वरूप है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, तो स्थूल में से साई नारायण, उसको घेर के 14 लोग को घेर के 8 आवरण ओमकार गायत्री, तो अधिकतर लोग यहाँ पहुंचे। उससे जो ज्यादा ज्ञानी होगा वो निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा, यानी आदि पुरुष के जो सूक्ष्म शरीर है उसको प्राप्त कर लेगा, निराकार ब्रह्म को। तो निराकार ब्रह्म मतलब ये नहीं कि उसका रूपाकार नहीं है, सब कुछ है। अब उसके आगे प्रकृति का आवरण है, फिर पुरुष का आवरण है, फिर परमाकाश है। अब जो तत्वज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड का जो जानने वाला ज्ञाता होता है, इसका भेदन करते जाएगा और आगे अविनाशी लोग केवल धाम को प्राप्त कर लेगा, केवल ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। तो योग की चरम अवस्था, योग की अंतिम अवस्था वो केवल ब्रह्म है। लेकिन उसको तत्व से न जानने के कारण लोग ओम खम ब्रह्म तक ही रह जाते हैं, ओमकार तक ही रह जाते हैं, योग के चरम अवस्था में जाकर भी। क्योंकि परमात्मा ने आपको स्वतंत्र रखा है कि आप जहां तक जानोगे, जो कुछ जानोगे, जैसा परिश्रम करोगे उतना हम दे देंगे। उनके यहाँ न रोक है न करने की कहा जाता है। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें स्वतंत्र छोड़ा, तुमने मांगा कि हमें दुख सुख का खेल दिखाओ, असत दिखाओ, जगत दिखाओ, तो दिखाया। अब तुमको क्या करना है तुम जानो। परमात्मा हम लोगों पर छोड़ दिए हैं। तो ये अपने अंदर शस्त्रार्थ चक्रों का जागरण करके उस अग्नि को प्रकट करने वाले योगी पुरुष केवल पद तक जाते हैं। अब ये हो गई निर्गुण भक्ति की चर्चा संक्षेप में। इसके बाद आता है अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति। भक्ति रेखा त्रिधा प्रोक्ता सगुना निर्गुणा पड़ा, सगुना नवदाख्याता निर्गुणा अस्मृता 10 लक्षण संयुक्ता प्रख्या प्रेम लक्षणा, नारद पंचरात्र में कहा गया है। अब अनन्य पड़ा प्रेम लक्षणा भक्ति किसको कैसे मिलती है, तो आगे अब 3 प्रकार के लोगों का भी वर्णन मिलता है। त्रिधा सृष्टा पुरा प्रोक्ता जीव ईश्वरी ब्रह्म तथा। यहाँ पर 3 प्रकार के लोग बैठे हैं, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि। त्रिधा सृष्टा पुरा प्रोक्ता जीव ईश्वरी ब्रह्म तथा स्वप्ने जीवस्य सृष्टि यस्यात् जागृति च ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि च प्रोक्ता सच्चिदानंद लक्षणम। अर्थ हुआ कि जीव सृष्टि, ईश्वरी की सृष्टि तथा ब्रह्म सृष्टि, ये 3 प्रकार की सृष्टियां हैं यहाँ पर। अब जीवात्मा के स्वांग तथा खेल में खेल, या जीवात्मा झूठे खेल को ही जो सत्य मान के इसी में भ्रम रहा है, वो जीव सृष्टि है। और जो इसके आगे इसका बोध कर लिया कि ये जगत जो है असत्य है, अब इसके आगे अविनाशी पद की जो इच्छा रख के परमात्मा का भजन करता है, वो ईश्वरी सृष्टि में आता है। और ब्रह्म सृष्टि वो असत और सत्य दोनों से परे सच्चिदानंद लक्षण वाले पर ब्रह्म अक्षरातीत उत्तम पुरुष की आराधना छोड़कर सपने हूं मानव पुरुष जगनाही, सपने में भी किसी को मन में नहीं लाता है, तो वो ब्रह्म सृष्टि है। तो अपने ग्रंथों में क्या कहा, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि। इसी को बाइबल में कहा जीव सृष्टि को
पीपुल ऑफ फ्लैश, जीव सृष्टि को, और ईश्वरीय सृष्टि को कहा पीपुल ऑफ वाटर, और ब्रह्म सृष्टि को पीपुल ऑफ स्पिरिट। और इसी को कुरान में कहा जीव सृष्टि को ऐनुल आकिन, ऐनुल आकिन। इसका मतलब हुआ ख्वाबी दम रखने वाले, हवाई बात करने वाले। तो यहाँ जितने जीव सृष्टि के लोग हैं वो कोई भगवान वगैरह नहीं मानते हैं, वो कहते जो है सो मैं हूँ, हम ब्रह्मस्मि। उनको यह अहंकार होता है। थोड़ा धन संपत्ति वैभव अगर आ गया तब तो भगवान तो छोड़िए, जो जिसने पैदा किया उसको भी नहीं मानते हैं। वो कहते तुमने किया क्या। ये सब जीव सृष्टि के अंतर्गत आने वाले लोग हैं कि हिंसा, नफरत, अहंकार, ये सब लेके ढोने वाले, ये सब जीव सृष्टि के लोग हैं जो अपने आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। बस उनका काम क्या है, खूब बढ़िया बढ़िया खाना, खूब ढेर सारे बच्चे पैदा करना, खूब धन कमाना, खूब भोग भोगना और मर जाना। ये जीव सृष्टि का काम है। ईश्वरीय सृष्टि इनसे पृथक होती है। वो धन संपदा वैभव सब कुछ अर्जन करेगी, लेकिन परमात्मा को समर्पित कर देगी कि हे परमात्मा, हम तो आपको जानते नहीं, लेकिन ये सब आप ही का दिया हुआ है, हम आपको समर्पित करते हैं, अब जैसे रखना हो आप रखो। तो ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है। हम लोग अक्सर जो कुछ नहीं जानते हैं कहते हैं ना कि हे भगवान सब रोडे और रोडे जाने के क्या करे, जिसको कुछ नहीं ज्ञान है। तो ईश्वरीय सृष्टि क्या है कि वो अपने मुक्ति की इच्छा बनाए रखती है, प्रबल, हमेशा, नित्य निरंतर, और जो भी कार्य करती है ईश्वरीय सृष्टि वो परमात्मा को समर्पित करके करती है। और ये और बात है कि एक सच्चिदानंद परब्रह्म तक उसकी पहुंच नहीं होती, इसलिए विभिन्न स्वरूपों को आराधना में ले लेती है। हनुमान जी की पूजा जाएगी, राम जी की पूजा हो जाएगी, शंकर जी की हो जाएगी, दुर्गा जी की हो जाएगी, ये सब ईश्वरीय सृष्टि वालों का काम है। लेकिन ब्रह्म सृष्टि, अब पुराण में ईश्वरीय सृष्टि को कहा इल्मुल आकिन, यानी मुक्ति परहेजगार, यानी अपने मुक्ति की इच्छा रखने वाले। और ब्रह्म सृष्टि को कहा हकुल आकिन, यानी मोमिन। हम लोगों ने ब्रह्म की आत्मा कहा तो वहां मोमिन कहा पुराने में। तो मेरे पास चार नाम भी है, अरबी में, उर्दू में, इंग्लिश में, हिंदी में। मैंने पूरे कुरान में कहीं एक जगह भी गलत बात नहीं मिली मुझे कहीं भी नहीं। सब जगह इतनी अच्छी सी बातें उसमें कि पढ़ के मेरा रोम रोम हर्षित हो गया। तब मुझे लगा कि तो पूरा भागवत से टैली कर रहा है, भागवत महापुराण से पूरा का पूरा वो टैली कर रहा है पुराण। तब मैंने उसको और ऊंची से टैली कर करके देखा कहाँ पर क्या है। तो जैसे सृष्टि वर्णन भागवत में जिस तरह है उसी तरह सृष्टि वर्णन उसमें भी है। उसमें लिखा है बुद्ध ने पानी पर घर बनाया, तो भागवत में लिखा कि सृष्टि बनी तो नारायण ने पानी पर घर बनाया। मतलब हूबहू सेम सेम सब वही है। इसके बाद हम लोग के यहाँ पर ग्रंथों में लिखा है कि परम धाम में जमुना जी बहती है, वहां पर लिखा है कि जोई नहर बहती है। अब जमुना जी के किनारे पे नाना प्रकार के पुष्प उद्यान है, मेवे के बगीचे हैं, उसमें भी वही बात लिखा है कुरान में भी। तो इसके बाद उसमें भी लिखा है कि खुदा सोने की कुर्सियों पर विराजित होता है। हम लोग के यहाँ पे भी लिखा है ग्रंथों में कि परमात्मा स्वर्ण सिंहासन में विराजमान होते हैं ब्रह्मधाम में। वहां लिखा है कि मोमिन उनकी जो है आत्माएं हैं, निज आत्माएं हैं जो परमात्मा की सेवा में सदा संग रहती है। अपने आप ही पुराण संहिता में है स्वतंत्र में महादेव जी कहते हैं कि जो परमधाम की ब्रह्मात्मा है सदा परमात्मा की सेवा में ही अपना समय व्यतीत करती हैं और दिन रात वहां नई नई प्रेम की लीलाएं होती है। तो अब यहाँ पर गड़बड़ क्या होता है, यहाँ पर मैं बड़ा के चक्कर में मेरा धर्म बड़ा, मेरा धर्म बड़ा और हम बड़े के चक्कर में ये सब नाना प्रकार की भ्रांतियां फैल रही है। अब एक किताब मैंने आज देखा नेट पे, ये कुछ लोग भटक क्यों गए हैं, तो एक कुरान का डुप्लीकेट रूपांतर किया गया है और उसी को पूरा पढ़ाया जा रहा है आज पूरे दुनिया में। असली कुरान नहीं है, उसमें के माने 90% बात वही है, लेकिन 10% उसमें मिक्स कर दिया गया है नाना प्रकार के, जो जिससे उन लोगों के अंदर भ्रम पैदा हो रहा है, हिंसा पैदा हो रहा है, ये सब। तो वो सब तो आज उसका पर्दाफाश एक अपने पूर्व राज्यपाल थे मुस्लिम, उन्होंने ही इसका पर्दाफाश किया है। उसको मैं अभी नेट पे देखा आज। तो
उन्होंने इसका पर्दाफाश किया कि ये किताब क्यों पढ़ते हो, तो नकली है देवबंद वाला, असली कुरान पढ़ो ना, उसमें कहाँ हिंसा की बात है। और बड़ी पत्रकार को लतेरा उन्होंने जो पूछा हिंदू मुस्लिम राइट के ऊपर सब, तो बहुत लतेरा। तो ये सब बातें हैं। अब हम लोग यहाँ पर सत्य की खोज करने के लिए बैठे सत्संग में। अब इसमें क्या होता है, हम लोग सत्य की खोज के चक्कर में अब ये सब कुछ जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब हिंसा की बातें पढ़ लेते हैं और उसके आलोक में आके हम लोग और भ्रमित होके परमात्मा से विमुख होके इसी में अपना मन लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है, परमात्मा छूट गए, सत्य का संग छूट गया, सत्संग छूट गया, अब बत्संग शुरू हो जाता है रोड मोड़ चट्टी पे बैठ के। तो ये गड़बड़ी है। तो महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूं समझाई, एक बात कहूं समझाई, या फंदबाजी रची माया की, तामे हर कोई रहे और जाई, एक बात कहूं समझाई, एक बात कहूं समझाई, सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूं समझाई, एक बात कहूं समझाई, 14 भवन लगे यही अंधेरी, झूठ को खेल झुठाई, 14 भवन लगे यही अंधेरी, झूठ को खेल झुठाई, प्रगट न्यास व्यास पुकारे, प्रगट न्यास व्यास पुकारे, सुखदेव ने साख पुराई, एक बात कहूं समझाई, एक बात कहूं समझाई। तो सुखदेव जी का ज्ञान वो ब्रह्म ज्ञान कैसे प्रवेश करेगा इसमें? इस सभी प्रकार के अहंकार को छोड़ना होगा। लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान की पदवी पाई, लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान की पदवी पाई, एक आग जो छोटी बुझाई, क्यों मोटी दीजय लगाई, एक बात कहूं समझाई, एक बात कहूं समझाई, सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूं समझाई, कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बराई, कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बराई, सेवा करो सतगुरु कहलाओ, पर अलखन देवे लखाई, एक बात कहूं समझाई, एक बात कहूं समझाई, अब छोड़ो रे मान ज्ञान गुमान को, यही खार भरी भाई, अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खार भरी भाई, एक डार त्यों दूजी भी डारो, जलाए दो चतुराई, एक बात कहूं समझाई, एक बात कहूं समझाई। तो इसी को गोस्वामी जी ने लिखा कि ये सब त्याग करके कि मैं बहुत उत्तम कुल में जन्म लिया, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत पैसे वाला हूँ, बहुत पढ़ लिया, मैं तो बहुत अनुयायी है, बहुत फॉलोअर है, सब का त्याग करके श्री गुरु चरण सरोज रज यहाँ आना पड़ता है। कि सबसे पहले एक होता है गुरु, एक होता है सतगुरु। तो सतगुरु कौन है? सतगुरु परमात्मा के ही अंशावतार होते हैं, वो प्रकट होते हैं। जब उनका अवतार होता है तो सतगुरु के अवतार होने की भविष्यवाणियां ग्रंथों में रहती है कि कब किस समय कौन सतगुरु प्रकट होंगे, और उनके द्वारा परमात्मा की वाणी रूप किसी ग्रंथ की रचना होती है। जैसे कि मान लीजिए गोस्वामी जी, वेद व्यास जी, सुखदेव जी, ये सब लोग सतगुरु थे। इन सब के द्वारा किसी ग्रंथ की रचना हुई, वाणी उनके अंदर जो उतरी वो परमात्मा की कृपा से उतरी। अब इसको पढ़ के जो ज्ञान देते हैं समाज को, वो गुरु कहलाते हैं।
तो गुरु का क्या कर्तव्य होता है कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो अंधकार कहां से कहां तक है? 14 भवन लगे यही अंधेरी, झूठे को खेले झूठाई। अब व्याकृत अक्षर का उल्टा प्रतिबिंब पड़ा तो वह प्रतिबिंब निर्जीव अंडाकार हुआ, हजारों वर्षों तक तैरा, फिर फूटा, विस्फोट हुआ, धमाका हुआ, सृष्टि का प्रथम पुरुष, प्रथम जीव, आदि पुरुष पैदा हुआ। उस आदि पुरुष से करोड़ों 14 लोग पैदा हुए, करोड़ों नारायण शक्तियां पैदा हुई। तो ये सब असत्य है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये सब पैदा हुए। अब इसको पैदा करने वाला अविनाशी अक्षर ब्रह्म है, जिसको अविनाशी परमात्मा, अविनाशी ब्रह्म कहा जाता है। अब तो ये कहते 14 भवन लगी रही अंधेरी, ये 14 लोग अष्टावरण सहित, ओंकार गायत्री सहित, इसमें सत्य वस्तु नहीं है, इसमें प्रकाश नहीं है। ये सब पर प्रकाश है, दूसरे के प्रकाशित होने से प्रकाशित होते हैं, यानी उस सच्चिदानंद ब्रह्म से ये सब प्रकाशित होते हैं। उनके प्रकाशित होने से क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष दोनों प्रकाशित होते हैं, उस सच्चिदानंद परब्रह्म अक्षरातीत से। अब तो यहां कहा कि श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकर सुधा, यानी अब गुरु जी का तत्व ज्ञान अपने हृदय में हृदयंगम करके, धारण करके, अपने मन को, बार बार मन पे ही तो चर्चा हुआ कि अपने मन को बाहरी आवरणों से मोड़ के लाओ, बाहरी भटकाव से मोड़ के लाओ और वर्णन करो। जब मन वश में हो जाए तो अपने हृदय धाम में, इस हृदय धाम के बगिया में, परम धाम में सच्चिदानंद ब्रह्म को वर्णन करो। गायत्री मंत्र में सिखाए ना माता, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुते उत्पादयति सर्वदा खंडलीला, असौ सविता यद्वा सुते उत्पादयति नेत्रप्रान्त लीलया। कोटिषु अंडानि वसौ सविताक्षरस्तस्य देवक्षरातीतस्य। सायणाचार्य के भाष्य में लिया है। अब माता कहती है कि सर्वदा खंड लीला करने वाले जो विनाशी अक्षर ब्रह्म है, जिनके नेत्र संचालन मात्र से करोड़ों विश्व ब्रह्मांड ऊपर होकर अस्त हो जाते हैं, उनके भी देव जो परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद अक्षरातीत परमात्मा है, उनको अंतःकरण में धारण करो। वे 6 अक्षर परम धाम तीनों लोकों के स्वामी है, वे वर्ण करने योग्य है, वे उत्तम तेज वाले हैं, वो प्रकाश स्वरूप है, वो सच्चिदानंद ब्रह्म को अपने हृदय धाम में धारण करो। तो वर्ण रघुवर विमल जसो, यानी अब वर्ण करना है किसको? तो सच्चिदानंद परमात्मा को। अब उनको अगर वर्णन नहीं किया तो फिर अधोगति में जाने से कौन रोक सकता है? क्यों वर्णन करना है? एक कुमारी किसी पुरुष को वर्णन करती है, एक कुमारी कन्या किसी पुरुष को वर्णन करती है, तब वो पत्नी कहलाती है और वो उसका पति होता है। तो कभी मैंने बता दिया है कि हम लोग भी पुरुष नहीं है, पुरुष नहीं है ना, क्या है फिर? तो ब्रह्म की आत्मा है, परमात्मा पुरुष है और हम लोग परमात्मा यहाँ है नहीं, हम लोग सब आत्मा है। जैसे सूर्य पुल्लिंग है, उसकी किरणें स्त्रीलिंग है, उसी तरह ब्रह्म पुरुष है, हम लोग उनकी आत्मा है, उनके रानी है। सृष्टि चक्र को आगे बढ़ाने के लिए स्त्री पुरुष का 2 खोल पहना दिया गया है। सृष्टि चक्र आगे बढ़ रही है, निरंतर बढ़ रही है, निरंतर। वास्तव में हम सभी ब्रह्म की आत्मा है, किरण मात्र है। अब तो वर्ण तो करना ही पड़ेगा ना दुल्हा को, भरतार को, जो सारे जगत का भरण पोषण करता है वो भरतार है ना। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षराक्षर एव च क्षरसर्वाणि भूतानि कुतस्त्वक्षर उच्यते। उत्तम पुरुषत्व में परमात्मा का है कि क्षर और अक्षर दोनों से परे जो सच्चिदानंद परब्रह्म है, जो सारे जगत का भरण पोषण करता है, उस भरतार को वर्ण कर लो। और जिस तरह महादेव परम धाम में गए, जब सच्चिदानंद ब्रह्म का दर्शन किए तो उनके पास भी पुरुष भाव बना हुआ था, दर्शन नहीं हो रहा था। तब परमात्मा ने कहा पहले पुरुष भाव छोड़ के आओ, जाओ और जमुना जी में नहा लो और वहां सब पाप धो लो अपना, अब तब मेरा दर्शन करने आओ, दर्शन हो जाएगा। तो महादेव जी गए हैं, डुबकी मारे हैं, और जब डुबकी मारे हैं और आंख खोले हैं, बड़ी पवित्र जल था, सुगंधित जल था जमुना जी का परम धाम में। उसमें जब आंख खोले तो देखते हैं कि आंवले के समान और वो खरबों ब्रह्मांड इस जमुना जी में बह रहे हैं और सब ब्रह्मांड में एक नारायण लक्ष्मी दिख रहे हैं और सब ब्रह्मांड में अलग अलग वैकुंठ भी है।
ब्रह्मलोक भी है, शिवलोक भी है, तब तक इनको अपना भी प्रमाण उसी में दिख गया बहते हुए। ये बाप रे, ये तो यहाँ और मुखर को प्रमाण यहाँ जमुना जी के जल में ही बह रहा है, कलिंदी के जल में ही बह रहा है। अब जब उनका पाप धुला, निर्मल हुए, तब निकलते हैं तो कहते हैं तुम दुल्हा मैं दुल्हन पिया और न जानू बात जी, तुम दुल्हा मैं दुल्हन पिया और न जानू बात जी। और वहीं पर शंकर जी ने कथरिया का नाच किया, भगवान ने बंसी बजाई और वहीं पर भगवान की गोपी बनके, सखी बनके महादेव ने नृत्य किया। और उस समय से महादेव कहते हैं कि पति तो केवल वही है, सच्चिदानंद परब्रह्म नहीं, हम सब उनकी अर्धांगिनी हैं। तो आज भी तो ये नौधा से न्यारा कहया, जो 14 भुवन में नाही, सो प्रेम कहां से पाया, जो बसत गोपिका माही। जिस भक्ति को गोपियों ने प्राप्त किया बिना वेद शास्त्र अध्ययन के, उस भक्ति को तो किसी ने नहीं प्राप्त किया। तो 10 लक्षण संयुक्ता परख्या प्रेम लक्षणा, 10 लक्षणों से युक्त जो भक्ति है। अब 10 लक्षण का वर्णन बहुत विस्तार है, फिर कभी कर देंगे। तो 10 लक्षणों से युक्त जो 10 भक्ति है, तो उसको एक लाइन में समझ लीजिए कि वो गोपी भक्ति है। गोपियां क्या करती थी? कृष्ण से खूब स्नेह रखती थी, उसके लिए दही माखन चुरा कर रखती थी सास से भी, कि कन्हा मेरा आएगा तो खाएगा। और सास भी अलग चुरा कर रखती थी, पतोहू भी अलग चुरा कर रखती थी, घर की कोई कुमारी कन्या होती थी वो अलग मक्खन में थोड़ा रखती थी कि मेरा कान्हा खाएगा। यानी माधुर्य भाव भी होना चाहिए। मतलब कि 10 प्रकार की भक्ति का सारा सब कुछ गोपियों के अंदर अवतरित हो गया था। अब जो ब्रज की गोपियां जानती भी नहीं थी कि परब्रह्म है, उनको भी वे परब्रह्म प्राप्त हो गए, क्योंकि बिना जाने भी अगर अमृत पी ले तो अमर हो जाए, जहर पी ले तो मर जाए। तो उसी तरह बिना जाने भी परमात्मा के अनन्य प्रेम में वो लोग डूब गई, इसलिए परमात्मा के दिव्य परम धाम को प्राप्त हो गई। अब उसमें ब्रज में जितनी गोपियां थी, कितना बच गया? अच्छा, तो ब्रज में जितनी गोपियां थी, तो कल हमने बताया था कि परम धाम से सच्चिदानंद ब्रह्म की आत्माओं ने दुख का खेल देखने की जिद किया था। तो 12,000 सखियां परम धाम की आत्माएं यहाँ भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके लीला में आई थी, 12,000। अब बाकी 3.5 करोड़ गोलोक धाम से गोपी ग्वाल नंद यशोदा सब आए थे। तो तीन श्री कृष्ण में विष्णु भगवान और अविनाशी अक्षर ब्रह्म गोलोकी कृष्ण राधा कृष्ण, और उसके आगे परब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत और उनके आराधनी शक्ति श्यामा जी, ये सब रूप एक ही था, एक राधा का एक कृष्ण का। और इसमें एक राधा जी एक श्यामा जी एक रूप में, और विष्णु भगवान के कलेवर में अविनाशी अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत ये प्रकट हुए थे। और 11 साल 52 दिन तक ही रहे थे यहाँ पे, 11 साल 52 दिन ही यहाँ पे रहे थे। तो प्रसंग में सुना चुका हूँ। अब मैं छोड़ गया था कि कल सुनाऊंगा कि अब कलयुग में कब आए हैं, तो समय तो आज भी समाप्त हो गया। तो इसलिए अब यहाँ कलयुग में हम लोग कब कैसे आए, इस प्रसंग को फिर कभी सुनाएंगे। लॉकडाउन खत्म होने दीजिए और रात्रि को यहाँ से छूटेंगे, और जो जो भी प्रेमी होंगे तो रात्रि में 7:30 बजे वहाँ काउंटर बंद होगा और 8 बजे यहाँ काउंटर शुरू हो जाएगा। और क्योंकि खुराक है परमात्मा की भक्ति, पेट को तो रोज हम लोग खुराक देते हैं जो परमात्मा की भक्ति है। अतः अब हम सब अपने मन को, इंद्रियों को आज से समेटने का प्रयास करें। आज से एक शुरुआत करें आप लोग अपने अपने, कि आज से हम लोग अपने मन इंद्रियों को धीरे धीरे वश में करेंगे, खान पान आचरण शुद्ध करेंगे, विचारों को पवित्र करेंगे, और तब परमात्मा, देखिए जिस वस्तु को प्राप्त करना है उसके लायक बनना पड़ेगा। बेटा को डॉक्टर बनाने के डॉक्टरी पढ़ाते हैं, इंजीनियर बनाने के इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं ना, तो उसी तरह जिस वस्तु को प्राप्त करना है उस लायक बन जाओ, वो वस्तु दुर्लभ नहीं रहेगी। और जब तक उस लायक नहीं बनते हैं तब तक वो प्राप्त नहीं होता है। और हमने थोपना आदत बढ़ गई है, हम लोग दूसरे पर अपनी कमी थोपते हैं, कभी सरकार पर, कभी दूसरे पर, तीसरे पर कमी थोपते हैं। हम लोग अपनी कमी ढूंढने का प्रयास करना चाहिए इंसान को। तो हम लोग परमात्मा के लायक बन जाएं कि परमात्मा अपना ले। और जब तक उस लायक नहीं बनेंगे, नालायक बने रहेंगे, तब तक तो परमात्मा के सम्मुख जाना तो छोड़िए, उनकी भक्ति की छाया को भी नहीं छुपाएंगे। इसलिए हम लोग ये कोशिश करें कि अपना आज से खान पान, आचरण
रहन स्वभाव इस सब में परिवर्तन करें। और खान पान पर मैंने क्यों बोला, क्योंकि हम जो खाते हैं उसी का खून बनता है, उसी खून के द्वारा हमारे पूरे शरीर का पोषण होता है और वही मन मस्तिष्क सबकी रचना करता है। इसलिए पहला जरूरी है आहार शुद्ध होना। जब आहार शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा तो फिर आगे का रास्ता खुलेगा। इसलिए परमात्मा के सम्मुख जाने के लिए सबसे पहले अपने को अंदर और बाहर दोनों से निर्मल करें और निर्मलता के साथ हम परमात्मा के परमधाम की यात्रा करेंगे। इन्हीं के साथ जय श्री राम। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, वीर बजरंगबली की जय। जय जय श्री राधे। आप सबों को प्रणाम जी, प्रणाम। प्रसाद जल लाइए। पहले का होगा उलटी हम लाइए। काल पहुंचल नहीं कौन क्लास में है, जो पहले क्लास में एडमिशन भइल पहिला में आइयो बिल बनी कतना नर्सरी में बार अभी नामे में खेली काइल भैया ई ना 76 साल के उम्र में पहिला में बानी। अभी तो हमनी के नामे नहीं के चलो हेलो बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यदेव समर्पयति न पदंगभीकं नृत्यवत् शाश्वतीं। नगन जरित चौकी पर दो श्री जुगल स्वरूप विराजे वलमार। नगन जरित चौकी पर दो श्री जुगल स्वरूप विराजे हो वलमार। धरो है थाल आगे हित चित सो सकरस व्यंजन साजे हो वलमार। सकरस व्यंजन साजे हो वलमार। जीवत जुगल जोरी सुख पावत। जीवत सचिदानंद सुख पावत। जीवत पूर्णा नंद सुख पावत। जीवत श्री सद गुरु सुख पावत। जीवत पांच स्वरूप सुख पावत। जीवत सुंदर सक सुख पावत। अचवाऊं ले जारियो वलमार। अचवाऊं ले जारियो वलमार। लेत पान पावत हित चित सो। लेत पान पावत हित चित सो। हृदय सा हितकारियो वलमार। कोटि जतन ब्रह्मा करिता के सो जूठन नहीं पाए हो वलमार। सो जूठन धनी सहज कृपा सो। पंचम निस दीन पाए हो वलमार। पंचम निस दीन पाए हो वलमार। बोली श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।
साथ बाकी के सब लोगों को